जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज जानते हैं आषाढ़ मास की सबसे बड़ी एकादशी यानी कि देवशयनी एकादशी कब है। सनातन धर्म में एकादशी तिथि को अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी माना जाता है। प्रत्येक एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होती है, लेकिन आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जिसे देवशयनी एकादशी कहा जाता है, उसका बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। इस दिन भक्तजन व्रत रखते हैं, भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करते हैं और दान पुण्य का कार्य भी करते हैं। यह तिथि भगवान विष्णु की योग निद्रा शुरुआत का प्रतीक मानी जाती है और देवशयनी एकादशी से चातुर्मास की शुरुआत भी होती है, जो 4 महीनों तक चलता है। इस दौरान भगवान विष्णु विश्राम करते हैं और षष्ठी का संचालन भगवान शिव के द्वारा होता है। चातुर्मास में विवाह, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं। यह समय आत्म संयम, साधना, उपवास और भक्ति के लिए उत्तम माना जाता है, जिससे जीवन में शांति और शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, आइए जान लेते हैं कि देवशयनी एकादशी व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त कब है। तो आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 5 जुलाई 2025 की शाम 6:58 से शुरू होकर 6 जुलाई रात 9:14 तक रहेगी। पंचांग के अनुसार व्रत रखने और पूजा अर्चना करने के लिए 6 जुलाई 2025 का दिन सबसे अच्छा माना गया है। इस पावन अवसर पर श्रद्धालु भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा करते हैं। मान्यता ऐसी भी कहती है कि इस दिन उपवास और भक्ति भाव से की गई पूजा विशेष फलदायी होती है, जिससे जीवन की समस्याएं दूर होती हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो देवशयनी एकादशी की पूजा विधि के लिए आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और साफ सुथरे पीले रंग के वस्त्र धारण करें, क्योंकि पीला रंग इस दिन विशेष शुभ माना जाता है और भगवान विष्णु को अति प्रिय भी होता है। हाथ में जल, ताजे फूल और अक्षत लेकर मन में व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु की पूजा करने का दृढ़ संकल्प करें। पूजा वेदी को साफ करें और उस पर पीले वस्त्र से सजावट करें। फिर भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें। उसके बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा को पंचामृत यानी कि दूध, दही, घी, शक्कर और शहद का मिश्रण जो होता है उसे हम पंचामृत कहते हैं, उससे आप भगवान विष्णु को स्नान करवाएं। उसके बाद शुद्ध जल से स्नान करवाएं, जिससे उनकी पूजा विधि पूर्वक हो सके। भगवान को पीले वस्त्र पहनाएं, चंदन, ताजे फूल, माला, तुलसी के पत्ते, पान का पत्ता, सुपारी और अक्षत अर्पित करें। शुद्ध घी का दीपक जलाएं। भगवान विष्णु के सामने दीप प्रज्वलित करें, जिससे पवित्रता और प्रकाश का संचार होता है। इसके बाद आप विष्णु मंत्रों का जाप कर सकते हैं, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जिससे मन की एकाग्रता बढ़े और भक्ति भाव प्रगाढ़ हो, यानी कि भक्ति भाव भी इससे बढ़ता है। देवशयनी एकादशी व्रत कथा का पाठ करें या सुने, जिससे व्रत का महत्व और फल स्पष्ट हो जाता है कि ये व्रत क्यों रखे जाते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें। उनके चरणों में भक्ति भाव से दीपक और फूल अर्पित करें। भोग में पीले फल, दूध से बनी मिठाइयाँ और सात्विक भोजन ही ग्रहण करें और दूसरों को खिलाएं। कहते हैं एकादशी के दिन शुद्ध शाकाहारी भोजन ही करना चाहिए और सात्विक भोजन जिसमें लहसुन, प्याज जैसी चीजें नहीं होनी चाहिए। दिन भर भजन, कीर्तन, मंत्रोच्चारण और साधना करें, जिससे आध्यात्मिक उन्नति होती है और मन शुद्ध रहता है। अगले दिन द्वादशी तिथि को संयम और शुद्धता का पालन करते हुए व्रत का पारण करें, अर्थात व्रत खोलें। एकादशी का व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर ही करना चाहिए। इस बार देवशयनी एकादशी व्रत का पारण का समय है 7 जुलाई को और इस दिन सुबह 5:29 से लेकर 8:16 तक इस व्रत का पारण करने का शुभ मुहूर्त है। तो आप इस समय पर व्रत का पारण कर सकते हैं, उससे पहले नहीं, उसके बाद में नहीं। तो दोस्तों, ये थी देवशयनी एकादशी की पूजा विधि और शुभ मुहूर्त और पारण समय। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एकादशी व्रत कथा के साथ में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।